नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। सुबह 4 बजे के करीब एक इको गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिससे सुनने में आया कि वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 13 लोग जख्मी हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कुछ तस्वीरें हमारे पास इको गाड़ी की आई हैं, जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इको गाड़ी जो है वो इसकी क्या हालत बन गई है, कितनी गहरी खाई में ये इको गाड़ी जो है वो गिरी है। और इसका नंबर मैं आपको बताऊं, जो नंबर उसके ऊपर दिख रहा होगा, JK 20C2474 इस इको गाड़ी का नंबर है। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें जो थी वो सामने आई थी जिला रियासी के चसाना, तहसील चसाना से, कि वहां पर सुबह सुबह के करीब ये हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि एक इको गाड़ी जो है वो स्लिप होने से गहरी खाई में गिर गई थी और वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हैरान करने वाला मामला है। और क्योंकि एक इको गाड़ी के अंदर 6 से 7 लोग ही बैठ सकते हैं, तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 14 से 15 लोग जो है वो कैसे इस गाड़ी में बैठ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर बारदिन है, जो हमें जानकारी देंगे। बारदिन जी जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है कितने बजे के करीब हुई है और क्या जानकारी है? सर ये बलमतकोट बदर का है सर, यहाँ मामला सर। ये बलमतकोट बदर सर, यहाँ पे ये लोग जो थे ये शादी से वापस आ रही थे ये लोग, क्योंकि वहाँ पे शादी थी सर बदर में। तो वहाँ पे कुछ लोग मतलब यहाँ जैसे शादी खत्म हो गई और शादी खत्म होने के बाद ये लोग जो है सुबह 4 बजे घर वापस लौट रहे थे सर। बदर ये तो कहाँ, तहसील चसाना का? जी जी सर, ये तहसील चसाना का मामला है सर। तो ये लोग जो है ये वापस आ रहे थे घर की तरफ और अचानक जो है गाड़ी फिसल होने की वजह से सर जो है गाड़ी में 14 बताया जा रहा है कि 16 बंदे सवार थे सर। 14 के 15, 13 जख्मी, नहीं सर, 2 की डेथ हो गई है। नहीं सर, 16 थे सर, जिसमें एक जो शख्स है वो बिल्कुल सेफ था और 13 जो है वो जख्मी थे और 2 की मौत हो गई सर। एक की तो वहाँ मौके पे ही हो गई थी और एक की जो है मोहर हॉस्पिटल में हुई। और उसके बाद जो 13 जख्मी है उनको जो है वहाँ भेज दिया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी। मोहर लाने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी हॉस्पिटल भेज दिया उन्हें। लेकिन सर सबसे बड़ी हैरानगी की ये बात है सर कि मोहर में जो है ये सिस्टम काफी देर से खराब चल रहा है। हमने कई बार इस पे आवाज उठाई सर। जिस तरीके से अगर हम टेम्पो ट्रेवल की बात करेंगे तो इन लोगों को जो है 12 से 13 सवारियां पास होती है, लेकिन यही ट्रेवल वाले जो है सर जब तक 20-20 नहीं बिठाएंगे तब तक इनको बिल्कुल भी खबर नहीं आता है। ये लोग कहते हैं हमारा टाइम है, हमारा टाइम है, लेकिन कहीं टेम्पो का टाइम नहीं होता है। और ये अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जिस तरीके से अगर ये ओवरलोड करते हैं तो ये आज का मामला नहीं है, ये काफी देर से ये मामला जो है मोहर में चल रहा है। एजेंट करवाते हैं? बिल्कुल सर, इसमें एजेंट मिले होते हैं। एजेंट कहते हैं ये इनका टाइम है, यहाँ गाड़ियां इतने बजे से इतने बजे चलती है, लेकिन कोई किसी का टाइम नहीं है। लोगों को मजबूर करते हैं सर। जहाँ लोगों को 13 लोगों की कैपेसिटी होती है वहाँ यही ड्राइवर ये एजेंट मिलके कुछ एजेंट मिलकर सर ओवरलोडिंग करवाते हैं। कहते हैं पीछे गाड़ी नहीं है और लोगों को मजबूर करके गाड़ियों में बिठाते हैं सर। कई बार हमने पहले भी आवाज उठाई है सर। नहीं तो ये जो गाड़ी है इको गाड़ी, ये लोगों की सोए की गाड़ी थी कि उन्होंने हायर की हुई थी? सर आवाज कट रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इको गाड़ी थी ये उनकी जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ उनकी सोई तो उन्होंने हायर की हुई थी? सर ये अभी जानकारी नहीं आ रही है कि हमने हायर की थी या उन लोगों की अपनी गाड़ी थी, ये अभी जानकारी नहीं जुड़ पाई है सर। नहीं तो ये इको गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? सर इको गाड़ी में अगर कैपेसिटी की बात करेंगे सर ये 5 सीटर भी आती है और 7 सीटर भी आती है। इससे 7 से ज्यादा सवार बैठ नहीं सकती है। लेकिन समझ नहीं आ रही है कि कैसे ड्राइवर ने 16 लोगों को बिठाया था, कोई समझ नहीं आ रही है। मतलब ओवरलोडिंग भी 1-2 बंदा ऊपर होना चाहिए। ये तो जहाँ पे तो डबल से दुगने से तिगने दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हाल सर गाड़ियों में भी होता है। और जब हम इसमें सर अगर हम बात करेंगे कुछ ड्राइवर जो है ये ओवरलोडिंग मोहर से बहुत पहले से चल रही है। इस पे हमने आवाज भी उठाई थी कि इनका सिस्टम जो होता है टेम्पो का कोई टाइम नहीं होता, कोई इनका जो है कंटेक्ट कैरियर होते हैं ये। लेकिन एजेंट जो है इनके पास टूर एंड ट्रैवल की जो है लाइसेंस होती है। लेकिन ये क्या होता है कि ये सर जैसे छोटे छोटे रूट है वहाँ सवारियां बिठाते हैं। और यहाँ पे सर जो है एजेंट वही मतलब अगर देखा जाएगा कि मैन कारनगर
लग रहा है एजेंटों की वजह से ही ये ओवरलोडिंग यहाँ पे हो रही है। अगर एजेंट अपने कायम पे बरकरार रहेंगे, ड्राइवरों को 13-13 सवारियां देंगे जितने भी पास है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग भी रुकेगी और भी गरीब लोगों का काम चलेगा। अब सर यहाँ से जितनी भी परेशानी आ रही है कि ये एजेंटों को भी कसना चाहिए कि किस तरीके से ये गाड़ियां कहाँ से चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, किन लोगों ने इनको टाइम दिया है, कहाँ से ये परमिशन लाते हैं। चलो ये तो आज शादी का मसला था सर, शादी में ये लोग वापस आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ओवरलोडिंग का सिस्टम जो है वो काफी देर से जारी है। ये जो इको गाड़ी है, इससे पहले भी एक इको गाड़ी कोहरे के ऊपर से फिसल कर खाई में गिर गई थी, ये भी वहीं से फिसली है सर। ये दूसरा इलाका है, वो दूसरा था सर, वो चसाना का मसला था सर। मतलब कोहरे के ऊपर से ही फिसली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं कोहरे के ऊपर से नहीं फिसली है सर ये। हाँ जी जी सर, कोहरे के ऊपर नहीं है, रोड से नीचे गई है सर। लेकिन यहाँ पे सर अगर देखा जाएगा ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ड्राइवर को पता होता है कहाँ कौन सा नाका लगा है, कहाँ पे आरटीओ बैठा है, कहाँ पे क्या सिस्टम है, सारा पता होता है सर इनको। बिल्कुल सर। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये देखें आप, एक इको गाड़ी में कितने लोग जो हैं वो सवार थे, लगभग 14 से 15 लोग जो थे वो सवार थे, और ये इको गाड़ी गहरी खाई में गिर गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, और इसमें सुनने में आया कुछ बच्चे भी थे, और बाकी लोग जो हैं वो जख्मी हैं। कुछ की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, कुछ जो है जो उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कई सवाल ये एक्सीडेंट खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक इको गाड़ी खाई में गिर गई थी, और तब देखने को मिला था कि सड़क के किनारे जो थी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोई बैरिकेडिंग नहीं थे, कोई पिलर वहाँ पर नहीं बनाए थे जिससे वो गाड़ी रुकती, सीधा का सीधा खाई में चली गई। और अब ये गाड़ी जो है जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये कई सवाल खड़े करती है। और इतने ज़्यादा लोग एक इको गाड़ी में कैसे बैठे? अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शादी से ये लोग जो थे वो वापस लौट रहे थे। शादी से जब वापस लौट रहे थे तो सुबह 4 बजे के करीब की ये घटना है, तो इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे गाड़ी में कैसे आ गए? अब कई सवाल उठते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें, और हमें लगता है कि जांच भी होनी चाहिए, और अगर कुछ इस तरह के मामले चल रहे हैं तो उनके ऊपर नकेल भी कसनी चाहिए। जैसे भारतीय बता रहे हैं कि एजेंट जो हैं वो थोड़ा सा पैसों के चक्कर में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो वायलेशंस हो रही हैं, ओवरलोडिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। इस पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।